गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। चलें आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वाइल्ड लाइफ का, थोड़ा सा हटकर है। वाइल्ड लाइफ उसके बारे में उन्होंने वाइल्ड लाइफ के बारे में एजेंसीज़ यानी उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया हुआ है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट उसकी कंजर्वेशन उसके स्पोर्ट के लिए कौन कौन सी एजेंसीज़ बनाई गई हैं जिससे हम अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में हमारे पास दो तरह के एजेंसीज़ बनाई गई हैं, एक इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इनमें इनके आगे एजेंसीज़ बनाई गई हैं जो इन्वॉल्व होती हैं वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए। तो हमारा जो सबसे पहला हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हम आगे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि इसमें है क्या। अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये इसलिए बनाई गई है कि हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें, कंजर्व कर सकें, उसकी मैनेजमेंट कर सकें कि किस तरह हम एनिमल्स को, उनके बिहेवियर को, उनके हैबिटेट को, उनको कंजर्व, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि वो एक्सटिंक्ट ना हो। मोस्ट स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनको इलीगली किल किया जाता है जिसकी वजह से वो अब इंडेंजर्ड होने का उनका ख़तरा है। तो इसलिए उन्होंने ये एजेंसीज़ बनाई गई हैं जिनकी वजह से हम जो एनिमल्स जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो इसके आगे इन्होंने एजेंसीज़ बनाई गई हैं, आगे इन्होंने और इसके आगे इन्होंने फर्दर जो इंटरनेशनल है उसके आगे एजेंसीज़ हैं। वो कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं उसमें एक आ जाती है हमारे पास इंटरनेशनल स्नो लिपर्ड ट्रस्ट, फिर सेकंड पे हमारे पास है स्नो लिपर्ड नेटवर्क, थर्ड पर हमारे पास है स्नो लिपर्ड कंजर्वेंसी और फोर्थ पे है WWF। अब हमारे पास आ जाते हैं, पहली जो हमारे पास आ जाती है वो इंटरनेशनल स्नो लिपर्ड ट्रस्ट। नेक्स्ट आगे हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इसमें है क्या। तो जो हमारे पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है स्नो लिपर्ड ट्रस्ट का। स्नो लिपर्ड ट्रस्ट जो है इसका जो एम जो है टू बेटर अंडरस्टैंड द इंडेंजर्ड स्नो लिपर्ड and protect its partnership with the communities that share its habitat। स्नो लिपर्ड का बेसिकली स्नो लिपर्ड का जो मकसद है ना वो जो इंडेंजर्ड जो स्नो लिपर्ड जो इंडेंजर्ड हो चुकी हैं उनको प्रोटेक्ट करना और उनके जो पार्टनरशिप होते हैं जो उसके साथ अपना हैबिटेट और कम्युनिटीज शेयर करते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना। अब नेक्स्ट इसका थोड़ा सा और ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि इसका मिशन एंड कंजर्वेशन फ़िलासफ़ी इसमें क्या क्या है, इसका मिशन क्या है। तो जो स्नो लिपर्ड्स का जो मेन मकसद है वो तो यही है कि जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो रही हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी हैबिटेट, उनकी कंजर्वेशन, उन सब को देखते हुए उनके लिए एक बाउंड्री बनाना और उसके अंदर उनकी ब्रीडिंग करवाना, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करवाना। तो इनका जो एम है वो प्रोटेक्ट करता है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ कैट्स, वो इन और उन डेंजर स्पीशीज़ ऑफ कैट्स को भी देखना है जो उस स्नो लिपर्ड के साथ अपना जो हमारे पास अपना जो हैबिटेट उसके साथ और जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो उसके साथ क्या कर रही होती हैं, शेयर कर रही होती हैं। तो उसको भी हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। आगे क्या कहते हैं, और इन ना इस पे एक प्रोजेक्ट्स बनाया है, जो प्रोजेक्ट बनाया वो क्या करता है कि ना जो हमारे पास स्नो लिपर्ड्स है ना उसके बिहेवियर, नीड्स, हैबिटेट्स और उसके थ्रेट्स को देखकर के अंडरस्टैंड करता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी हैबिटेट्स क्या है, उसके हिसाब से वो उनकी कम्युनिटी बनाते हैं और फिर वो उनको क्या करते हैं कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं और उनको कंजर्व करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास आ जाता है स्नो लिपर्ड फैक्ट्स। अब इसके फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास इसका जो फैक्ट्स है वो है थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर इट्स ब्यूटीफुल फर एंड एक्सक्लूसिव बिहेवियर। दुनिया में ना स्नो लिपर्ड्स को इसके ब्यूटीफुल फर और इसके जो एक्सक्लूसिव बिहेवियर होता है ना उसको देखकर इन्होंने क्या किया है कि ना उसको पूरी दुनिया में बहुत मशहूर माना जाता है, इसलिए इसको ना लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा किल करना शुरू कर दिया है। पेट्स एज अ पेट्स ये अपने तौर पर अपने पास रख सकते थे।
अब जो ये पाई जाती है वो ज़्यादातर माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया में पाई जाती है। सेंट्रल एशिया का जो सेंट्रल माउंटेन होता है ना, वहाँ पर ये ज़्यादातर पाई जाती है। अब स्नो लिपर्ड्स क्या है, ये ज़्यादातर कोल्ड बैरन लैंडस्केप एंड देयर हाई एल्टीट्यूड, वहाँ पर ये रहते हैं। वहाँ पर ये अपना क्या करते हैं कि ये कैट्स होती हैं, अनसर्टेन फ्यूचर कैट्स होती हैं, ये उनके साथ अपना हैबिटेट क्या करती हैं, शेयर करती हैं। उसके बाद क्या है कि इनकी जो रेंजेस हैं वो 2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। तो जो कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने एस्टिमेट किया है कि ना, उन जो स्नो लिपर्ड हैं जो वाइल्ड लाइफ में से हैं वो हमारे पास 3,920 रह चुकी हैं 3,690 में से। तो इसलिए उन्होंने ये देखकर उनको एक टेरिटरी, उनकी एक रेंज बना के दी है कि इस एरिया में इतनी स्नो लिपर्ड्स हमारे पास प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है इसका वर्क, कि ये वर्क किस तरह करती है। जो स्नो लिपर्ड ट्रस्ट है ये 5 से 12 कंट्रीज़ में काम करती है। और वो कंट्री कौन कौन से हैं, उनमें से जो 5 कंट्री जो हैं वो चाइना, इंडिया, मंगोलिया एंड पाकिस्तान एंड काज़िकिस्तान है। उसके बाद क्या कहते हैं, जो 5 इनमें से जो कलेक्टिवली 5 कंट्रीज़ होती हैं ना, वो 75% पॉपुलेशन, स्नो लिपर्ड्स की जो पॉपुलेशन होती है ना उसकी जो कंजर्वेशन करती है। फिर उसके बाद क्या है, जो अदर 5 कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो वर्क करती हैं, वो लोकल पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लोकल स्टाफ मेंबर रखती हैं, जो क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाते हैं, वहाँ पे लोगों को बताते हैं कि स्नो लिपर्ड्स की हैबिटेट और उसको कंजर्व, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको थ्रेट और किल नहीं करना चाहिए। तो जो स्नो उसके बाद ये क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं स्नो लिपर्ड रिसर्च को, लीड कम्युनिटी करवाते हैं, कंजर्वेशन प्रोग्राम बनाए हुए हैं जो क्या करते हैं, और इसकी जो पॉलिसी बनाई है फिर वो क्या करते हैं, वो लोकल अथॉरिटीज़ के पास जाती हैं और उनको ये फॉर्म देती हैं कि हमारे पास इस तरह की जो स्नो लिपर्ड्स हैं इनको थ्रेट करना बिल्कुल नहीं है, इनको प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्नो लिपर्ड नेटवर्क। आगे हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, स्नो लिपर्ड नेटवर्क जो है ये क्या है, ये वाइडली ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेट करता है, फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स अराउंड द वर्ल्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ स्नो लिपर्ड कंजर्वेशन। क्या कहते हैं कि हमारे पास जो स्नो लिपर्ड नेटवर्क है ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, इन लोगों के दरमियान जो होता है ना, स्नो लिपर्ड की इंफॉर्मेशन जो होती है वो पहुँचा कर आते हैं कि स्नो लिपर्ड्स को हमें किस हमारे पास कितनी स्पीशीज़ रह गई हैं, उनका जो डेटा होता है उसको कलेक्टिवली कलेक्ट करते हैं। फिर वो आगे जाके अपनी जो आगे जो मेंबरशिप होते हैं उनको देते हैं, वो जाके डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर वो देखते हैं कि हमारे पास स्नो लिपर्ड्स कहाँ पर कितनी तादाद में और कहाँ किस तरह पाई जाती हैं। तो जो आवर मेंबरशिप इंक्लूड लीडिंग स्नो लिपर्ड एक्सपर्ट इन द पब्लिक, प्राइवेट एंड नॉन प्रॉफिट सेक्टर। तो जो हमारे पास जो अपना मेंबरशिप जो होता है ना लीडिंग के लिए स्नो लिपर्ड के लिए, वो क्या कहते हैं, वो पब्लिक में होता है, प्राइवेट भी है और नॉन प्रॉफिट सेक्टर के। इसमें हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन उससे जो हमारे पास स्नो लिपर्ड्स जो होंगे ना उसको हम कंजर्व कर सकते हैं, वो हमारे पास उसकी प्रोटेक्शन के लिए रह सकते हैं। आगे आ जाते हैं इसका मिशन। अब मिशन क्या है, इसका जो मेन गोल है वो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन किया है, उन्होंने एक इम्प्लीमेंट दिया है कि स्नो लिपर्ड सर्वाइवल स्ट्रेटजी SLSS, उन्होंने ये एक इम्प्लीमेंट दिया है। इन्होंने एक ऑफ़र दी थी कि जो कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस इशू आते हैं ना, जो स्नो लिपर्ड को कंजर्व करते हैं, आज के दौर में जो हमारे पास जो इशू आ रहे होते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है कि कोई हम किस तरह फिर इन एनिमल्स को कंजर्व करें, किस तरह प्रोटेक्ट करें, तो उसके लिए उन्होंने ये एक ऑर्गेनाइजेशन की थी और उस पर उन्होंने एक इम्प्लीमेंट दिया था कि स्नो लिपर्ड को हम कैसे हम उसकी देखभाल कर सकते हैं, कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उसको हैबिटेट उसका प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्नो लिपर्ड कंजर्वेशन ग्रांट प्रोग्राम्स।
फिर आगे इसके प्रोग्राम्स आ जाते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर वर्क करती है। तो स्नो लिपर्ड जो नेटवर्क होती है ना, ये सपोर्ट करती है, एडमिनिस्ट्रेट करती है स्नो लिपर्ड्स कंजर्वेशन ग्रांट प्रोग्राम को। तो जो नेटवर्क जो हमने सेकंड इसकी टाइप पर स्नो लिपर्ड नेटवर्क जो होती है ना, ये स्नो लिपर्ड कंजर्वेशन ग्रांट प्रोग्राम को सपोर्ट करती है। इस प्रोग्राम में क्या होता है कि ना, ये डिज़ाइन किया गया है कंजर्वेशन के लिए, रिसर्च के लिए, एजुकेशन एफर्ट्स on snow leopard that address the priority needs, identify the snow leopard survival strategies। कि उन्होंने ये जो ग्रैंड प्रोग्राम बनाया है, इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि जो स्नो लियोपर्ड स्ट्रेटजी है, जिसमें हम स्नो लियोपर्ड्स की प्रोटेक्शन, उसकी कंजर्वेशन करवाते हैं, उसके रिसर्च के लिए और लोगों को एजुकेट करने के लिए कि हम हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स हैं उनको एक्सटेंट होने से कैसे बचा सकते हैं। तो एजुकेशन एफर्ट्स करने के लिए उन्होंने प्रायोरिटी दी है और जो आइडेंटिफाई करते हैं स्नो लिपर्ड सर्वाइवल स्ट्रेटजीज़ को। इसका कर सके है कि ग्रास रूट कंजर्वेशन है, यानी कि हमारे पास जो अप्लाइड रिसर्च होती है ना, उसमें ये हमारे पास क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास स्नो लिपर्ड्स को जो हमारे पास अब हैं, उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट, उनकी ब्रीडिंग वगैरह करवाती हैं। उसके बाद है स्नो लिपर्ड कंजर्वेसी, इसको SLC भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, में हमारे पास क्या आ जाता है, जो स्नो लिपर्ड्स है ये एज अ प्रोजेक्ट रिसीविंग फंड है, कि हमारे पास ये एक ऐसा फ़ंड के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि हम लोकल एरियाज़ पे हम लोकल मेंबर्स को हायर करते हैं, उनको डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजते हैं, वहाँ पर भेजकर हम उसमें लोगों को वहाँ पर जाकर, जहाँ पर स्नो लिपर्ड्स पाए जाते हैं, जो लोग उनका शिकार करते हैं, उनको वहाँ पर जाके रोका जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है, उनको स्नो लिपर्ड्स के बारे में बताया जाता है कि वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, उनको किल नहीं करना चाहिए, उनको थ्रेट नहीं करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए, किस तरह उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह हम उनको हैबिटेट दे सकते हैं। इस तरह करके लोगों को एजुकेट करने के लिए उन्होंने हमारे पास ये स्नो लिपर्ड कंजर्वेंसी बनाई थी। इसमें हमें फ़ंड मिलता है, वो फ़ंड फिर हम लोगों पर खर्च करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं कि स्नो लिपर्ड को किस तरह कंजर्व और किस तरह प्रोटेक्ट किया जाता है। तो कंजर्वेसी जो इनकी फैसिलिटेट है, वो 57 न्यू ट्रायल कैमरास इन मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड और क्या है, और आवर लोकल पार्टनर्स जो होते हैं ना, ये इसकी जो पॉपुलेशन जो होती है ना, क्राइटेरिया में, हैबिटेट एरिया में, उसको ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें डॉक्टर रॉडनी जैक्सन है, इन्होंने क्या किया था, ये डायरेक्टर ऑफ स्नो लिपर्ड कंजर्वेंसी, जो स्नो लिपर्ड कंजर्वेंसी बनाया था ना, उसकी ये डायरेक्टर थी। उन्होंने क्या किया था कि ना, जो लीडिंग विद एक्सपर्ट स्नो लिपर्ड था ना, उन्होंने इसको क्या किया था, कंसिडर किया था कि ये वाइडली प्रेजेंट होते हैं, जो डिवोट करते हैं 30 इयर्स रिसर्च। उन्होंने 30 साल इस पर रिसर्च की है और इन्होंने क्या कंसेप्ट किया है कि ये एक्सक्लूसिव कैट इन साउथ एंड सेंट्रल एशिया में पाई जाती है। ये एक्सक्लूसिव कैट है, इसको एज अ पेट्स लोग इस्तेमाल करते हैं। आगे इसके मिशन है कि इसमें मिशन किस तरह का है, ये क्या काम करती हैं। तो जो एडवांसिंग कम्युनिटी बेस्ड स्नो लिपर्ड जो होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, एजुकेशन, रिसर्च एंड ग्रास रूट कंजर्वेशन एक्शन के तौर पर काम करती हैं। अब इनका जो मेन गोल है वो क्या कहते हैं, ट्रांसफर स्नो लिपर्ड फ्रॉम बीइंग प्रिजर्व्ड एज पेट्स बाय हेडर्स इनटू इट्स वैल्यूड मोर अलाइव देन डेड। इन्होंने क्या है कि ना, हमारे पास जो स्नो लिपर्ड्स होते हैं ना, जिनको हम जो इनका मेल गोल है वो ट्रांसफ़र करते हैं स्नो लिपर्ड्स को एज अ पेट्स के तौर पर, जो हेडर्स होते हैं वो एज अ पेट्स को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा से ज़्यादा मरने से रोका जा सकता है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी देखभाल, इनके प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने इस पर काम किया था। अब जो कंजर्वेंसी करंटली ये वर्क करती है 12 रेंजेस कंट्री में, जिसमें से भूटान, इंडिया, काज़ाकिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड रशिया शामिल हैं।
नेक्स्ट आ जाता है थ्रेट ऑफ स्नो लिपर्ड सर्वाइवल के जो लोग हमारे पास स्नो लिपर्ड्स को थ्रेट कर रहे हैं उनके लिए स्नो लिपर्ड्स के लिए जो हम उसकी जो किलिंग का प्रोसेस है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। तो इन्होंने कहा था कि जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ में जो स्नो लिपर्ड्स हैं जो वाइल्ड लाइफ को छोड़ चुकी हैं वो 4500 रह गई हैं, 7500 में से 75,000 में से 4,500 रह चुकी हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा था कि जो स्नो लिपर्ड होती हैं ना ये क्या करती हैं, ये लो नेचुरल डेंसिटी पर रहती है, लार्ज होम रेंजेस होता है और ये इनका जो नंबर होता है ना वो कम से कम होता जा रहा है। तो इसलिए किस लिए, क्योंकि ह्यूमन जो होते हैं ना वो उसको थ्रेट कर रहे होते हैं। ह्यूमन की अपनी गलती की वजह से भी जो स्नो लिपर्ड्स होती हैं वो डेड होती जा रही हैं, उनके एक्सटिंक्ट होने का भी बहुत खतरा है। तो उसके बेस पर उन्होंने स्नो लिपर्ड के लिए ये कंजर्वेंसी बनाई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है WWF वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ पाकिस्तान। अब इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन क्या है। जो पाकिस्तान जो होता है ना ये डाइवर्स करता है टोपोग्राफी ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स। इसमें हमारे पास डाइवर्स फ्लोरा एंड फाना आ जाते हैं। हमारे पास जो फ्लोरा फाना है ना ये ज़्यादातर हमारे पास पाकिस्तान में जियोग्राफिकल रीजन्स में पाए जाते हैं। जो ग्रोविंग पॉपुलेशन ह्यूमंस है ना ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स इनकी वजह से जो हैबिटेट और डिफोरेस्टेशन हो रही है पाकिस्तान में उसकी वजह से जो एनिमल्स हो रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड होते जा रहे हैं। क्योंकि हैबिटेट ख़त्म, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो हैबिटेट हमारे पास कम हो रहा है, तो जो एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। और इसकी जो सबसे पहले जो हमारे पास WWF पाकिस्तान ने जब ज्वाइन किया था वो 1970 में किया था। अब WWF के WWF के 20 ऑफिस हैं पाकिस्तान में, 250 इसके स्टाफ मेंबर हैं और इसका जो हेड ऑफिस है वो लाहौर में प्रेजेंट है। और इसके जो रीजनल ऑफिस हैं वो कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, गिलगित, मुजफ्फराबाद एंड कोयटा। यहाँ पर इसके जो रीजनल जो हेड ऑफिस आगे जो वर्कर्स जिस तरह काम करते हैं उसी तरह आगे रीजनल ऑफिस होते हैं। तो इनके बाकी जो हम पाकिस्तान के जो सिटीज़ हैं वहाँ पर इनके रीजन ऑफिस प्रेजेंट होते हैं। अब जो WWF इंटरनेशनल नेटवर्क है ये क्या है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क है। ये एक्सपीरियंसड है जो क्या कहते हैं कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कंजर्व वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करता है। इसके 4 मिलियन सपोर्टर्स हैं, उसमें से 220 स्टाफ मेंबर्स हैं। उसके बाद जो ग्लोबल नेटवर्क होता है ना वो 100 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। अब हमारे पास आ जाता है WWF के मिशंस के, इसमें मिशन किस तरह के, इसका मिशन क्या है। तो WWF पाकिस्तान का जो मिशन है वो क्या करता है, वो नेचर एंड इकोलॉजिकल जो प्रोसेस होते हैं ना इसको क्या करता है, ये सबसे पहले जो इसके जेनेटिक पे जो जीन्स होते हैं इनकी जेनेटिक्स जो होते हैं उसको प्रिजर्व करता है, स्पीशीज़ को, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी के इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी जो होती है ना उसको प्रिजर्व करने के लिए उनके जो जीन्स होते हैं उनका होना लाजमी है। क्योंकि आगे एक नस्ल से दूसरी नस्ल में हमारे पास जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसलिए उनको प्रिजर्व करते हैं। आगे ये क्या कहते हैं, ये रीन्यूएबल नेचर रिसोर्स करते हैं, सस्टेनेबल करते हैं बोथ नाउ एंड इट्स लॉन्गर टर्म, और ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए ये करते हैं। आगे ये प्रमोटिंग एक्शन करते हैं, ये पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, वेस्टफुल एक्सप्लोरेशन प्लेन जो होता है उसको एज अ सोर्स एंड एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।